आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कोरिया में घर कैसे होते हैं। अपार्टमेंट्स तो जो है अमीर लोग वो तो ले लेते हैं, तो जो कोरिया के जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो वो लोग घर किस तरह लेते हैं या उनको कैसे रेंट आउट लेते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और आपको जो डीपेस्ट सीक्रेट्स हैं कोरिया के वो भी मैं आपको आज इसी वीडियो में बताऊंगा कोरिया के घरों के रिलेटेड। तो चलें शुरू करते हैं। तो सब यहाँ पे जो है वो गलियों के साथ ही है और अपार्टमेंट्स हैं और ये साथ ही इन्होंने जो है पार्किंग भी लगाई है। तो ये देखें, मैं आपको जैसे मैंने को बता रहा था कि कोरिया के घरों के रिलेटेड मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो ये देखें, कोरिया में पुराने ज़माने के घर अभी आज भी हैं और वो इस तरह से कुछ हैं। तो ये सारा ही जो है वो पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया गया है। कुछ ऊंचा है, कुछ नीचे आ रहा है और ये देखें, ये लगता है कि किसी ने अपना ही घर जो है ना वो बनाया है और इसकी ये बाहर गाड़ी उसकी खड़ी है। तो ये इस तरह से है। ये देखें घर की ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े घर आ रहे हैं। और ये देखें, ये आलमोस्ट मेरी हाइट जितना है। तो ये घर जो है ये बेसमेंट में जा रहा है। तो खैर आज भी ये कोरिया में जो है पॉवर्टी गुर्बत आज भी है कि कोरिया के काफ़ी ज़्यादा लोग अपार्टमेंट्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उन्होंने जो है वो इस तरह से घर रेंट आउट ले लेते हैं। तो काम करते हैं, उनको रेंट आउट देते रहते हैं। तो बात बताने का मकसद ये था कि हम लोग जो है वो के पॉप मूवीज़ देखते हैं, BTS सुनते हैं, ब्लैक पिंक देखते हैं, उनको सुनते हैं। तो हम लोगों के ज़हन में एक कंसेप्ट होता है कि यार कोरिया जो है वो बड़ा ही अच्छा मुल्क है, उसमें मतलब कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन नहीं, उसमें भी बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें, ये घर जो है वो पीछे अपार्टमेंट टाइप आ गया और ये देखें, ये बिल्कुल रोड के ऊपर पार्किंग है और रोड के नीचे इन्होंने घर बनाए हुए हैं। पर मुझे सांस भी थोड़ा सा चढ़ रहा है क्योंकि पहाड़ चढ़ रहा हूँ, उतर रहा हूँ। तो खैर मैं बात कर रहा था कि K-pop जो है वो हम लोग सुनते हैं, देखते हैं। तो हम लोग जिस तरह से वो हमें दिखाते हैं हम लोग उसे सच मान लेते हैं, लेकिन ऐसा सच बात नहीं है। कोरिया में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास एक रूम, एक वॉशरूम और उसी के अंदर उनका किचन, तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अपार्टमेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, इसमें नो डाउट है, लेकिन उन अपार्टमेंट में रह कितने लोग रहे हैं इसकी परसेंटेज निकाली जाए तो वो कोरिया की टोटल आबादी से भी कम है। मींस कि कोरिया के ज़्यादातर लोग इससे छोटे छोटे घरों में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं बनिस्बत अपार्ट्स के, क्योंकि अपार्ट्स एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, उनकी मेंटेनेंस, और उसके बाद वो अपार्ट्स आपको जो है वो लीज़ पे मिलते हैं। मींस कि बैंक के थ्रू आपको मिलते हैं। उसके बाद 100 साल, 50 साल या 60 साल के बाद उन्होंने बिल्डिंग को दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देना होता है। तो इसमें जो है ना लेकिन सारी चढ़ाई है, टोटल सारी चढ़ाई है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा सांस चढ़ रहा था और मैं सही तरह से बोल नहीं पा रहा था। ये देखें, ये हैं कोरिया के घर। वो उन्होंने टैंकी के ऊपर कैमरा लगाया है, इसे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये कैमरा है और जो है वो ये आगे छोटी सी गलियाँ। चलें इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं। ये देखें, ये आज भी है, आज भी इस तरह के घर हैं इनके। तो ये देखा ये आपने, ये कोरिया का अनारकली बाज़ार, जिसमें आज भी बहुत ज़्यादा पुराने घर हैं।
और लोग इसमें रह रहे हैं। तो ये देखें, ये भी नीचे से आ रही है रोड, पहाड़ी है पूरी, और ये ऊपर आ गया पार्ट्स। और ये आ गया साथ ही मार्ट के साथ ही ये आ गई दुकानें। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि जहाँ पे अपार्टमेंट होता है उसके पास ही ये देखिए इन्होंने बस स्टॉप भी बनाया है और साथ ही उसके अपार्टमेंट भी है। तो जहाँ पे ये होता है अपार्टमेंट उसके साथ ही जो है वो मार्ट भी बनाते हैं और उसके साथ ही बस स्टॉप की भी सहूलियत रखते हैं, क्योंकि जिन्होंने अपार्टमेंट लेना है उनको पूरी ये सहूलियत देते हैं, पूरा उनको प्रोटोकॉल देते हैं ताकि वो अपार्टमेंट लें। अगर उनको सहूलियत नहीं देंगे तो वो अपार्टमेंट नहीं लेंगे। तो ये देखें कि वो अपार्टमेंट है और उसके नीचे ही सारा जो रियल एस्टेट की दुकानें हैं, गोल्ड की दुकानें हैं, यानी कि जो मेन दुकानें हैं वो सारी उसके नीचे है। और ये एक छोटा सा हॉस्पिटल टाइप है, क्लिनिक टाइप है, और साथ ही वो बस स्टॉप है। और थोड़ा सा आगे चलते ही ये मेडिकल स्टोर आ गया इनका, और उसके साथ ही ये जो 7-Eleven है और हेयर सलून। तो ये सारी जो है अपार्टमेंट के साथ ही इन्होंने वो दी हैं सहूलियात। तो ये देखें जी, ये आगे हम लोग बिल्कुल टॉप के ऊपर, माउंटेन के ऊपर, और आप इसका व्यू देखें। तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई चढ़ के आ रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे बोलने में थोड़ी सी मुश्किलात हो रही थी। तो ये देखें कि वो नीचे से मैंने स्टार्ट लिया था और इस तरह से मैं ऊपर आया हूँ। तो ये सामने पार्ट्स आ गए और इस वाली साइड पे आप देखें तो ये माउंटेन की बिल्कुल ऑन द टॉप है। अच्छा जी, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि ये सारे घरों के साथ साथ ना ये एक मुझे छोटा सा पार्क भी नज़र आया जिसमें लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, कि बच्चे वगैरह खेल रहे हैं। तो ये देखें वो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। तो कोरिया में जो है ना वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो है एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। वो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जिस दिन काम नहीं होता, जिस दिन छुट्टी होती है, उस दिन वो या तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या वो जाते हैं जिम, एक्सरसाइज, हाइकिंग, ये ज़्यादातर वो करते हैं। इसी वजह से वो ज़्यादा फिट नज़र आते हैं और हम लोग उनको कहते हैं कि यार ये कोरियन जो है वो बड़े खूबसूरत है, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं लेकिन नाक की या फेस की या चिन की, ऑल ओवर वो अपने आप को फिट रखते हैं। डाइट उनकी अच्छी होती है। तो ये गलियों में से गुज़रते ही आपको ये नज़र आता है कि ये फ़ोन बूथ भी है ना, जिसे आप नेशनल कॉल्स भी कर सकते हैं। इसमें कॉइन्स वगैरह डलते हैं। तो ये देखें, ये आगे अपार्ट टाइप हैं। तो इसमें जो है वो फ्लोर आई थिंक 3 लग रहे हैं मुझे। तो इसमें इन्होंने पार्किंग वगैरह दी है। और ये आ गया स्कूल बच्चों का, छोटे बच्चों का स्कूल इसको हम लोग कहते हैं। ये देखें, ये किया की जो है वो नाइरो है आई थिंक गाड़ी, और काफ़ी महंगी गाड़ी है। और उसने यहाँ पे जो खड़ी की है, इसका मतलब ये है कि वो इन्हीं घरों के आसपास कहीं रह रहा होगा। तो ये लोग गाड़ी जो है वो लेना इनके लिए आसान है बनस्बत आपका पार्ट लेने के लिए, अपना खुद का घर लेने के लिए। ये देखें, ये आइनिक 5 है। तो इसका ऑनर भी जो है वो इसी बिल्डिंग में आई थिंक रहता होगा।
तो ये जो है कोरिया में घर लेना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है। कोरिया में घर जो है आपको आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। उसके बाद उनके टैक्सेस आ जाते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स और फिर दूसरी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जिसकी वजह से कोरियन फॉरेनर तो चलो ठीक है, उसके पास कोरियन कार्ड नहीं है, रेजिडेंस कार्ड नहीं है, वो नहीं ले सकता। लेकिन कोरियन जो है वो भी खुद भी जो है वो नहीं ले सकता। वो मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो इतनी आसानी से नहीं ले सकता। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें एज अ डॉलर तो आई थिंक कि 10 मिलियन डॉलर्स जो है वो एक आपको अच्छा अपार्ट तो नहीं कह सकते, नॉर्मली अपार्ट आपको मिल जाएगा। तो वो भी ये है कि अगर आप सिटी में लेंगे तो वो आपको शायद इस रेट पे या शायद इससे भी ऊपर आपको मिले। लेकिन जो है प्रॉपर्टी का रेट जो है वो हर जगह पर मुख्तलिफ है। अब जिस तरह से मैं आपको पहाड़ पर ऊपर लेके गया था, वहाँ पे सस्ता होगा, वहाँ पे इतने का नहीं होगा, वहाँ पे सस्ता होगा। अब जिस तरह ही मैं शहर की तरफ जाता हूँ या मार्केट्स मीन्स के बुसान में अभी सिटी में हूँ, तो उसके अंदर वाली साइड पे मैं अगर जाता हूँ बुसान के बिल्कुल सेंटर में, तो वहाँ पे जो है मुझे और भी महंगा मिलेगा। कि ये जो है ना, ये इन्होंने इश्तिहार छोटे से लगाए होते हैं कि 3 कमरे हैं और 2 बाथरूम है और ये इतने का मिल रहा है, ठीक है, और ये इतनी जगह है, 32 फ्योंग है, 29 फ्योंग है। जिसने भी लेनी है और वो इस नंबर पे कांटेक्ट करे। ये लोग जो हैं वो इश्तिहार इस तरह से लगा देते हैं जो छोटे मोटे होते हैं। अपार्टमेंट आपने पूरा लेना है तो उसके लिए आपको जो है वो रियल एस्टेट से ही कंसल्ट करना पड़ता है, क्योंकि कोरिया में स्कैम्स होते हैं और बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं। मीन्स कि अगर कोई आपको कहता है कि जी ये अपार्टमेंट है फॉर सेल है तो आप मुझे इतने पैसे दो तो मैं आपको दे देता हूँ, तो आप उसको कुछ पैसे दोगे कि भाई ठीक है ये आप ले लो, टोकन मनी जिसे हम लोग कहते हैं, टोकन मनी दोगे, उसके बाद वो टोकन मनी लेके आपकी गायब हो जाएगा। तो आप उसको जो है वो फिर ढूंढते रहोगे, पकड़ते रहोगे, पकड़ तो लोगे, कोरिया है, पकड़ लोगे आप उसको, लेकिन बात वो आ गई कि वो आपका टाइम भी ज़ाया करेगा और आपको थोड़ा सा स्ट्रेस भी देगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप रियल एस्टेट के पास जाओ। तो आज की हमारी ये वीडियो जो है वो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो क्या फिर आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।